हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट करा ली। क्लास 9 की एनसीईआरटी की मैथ चल रही है हमारी। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो आज है एक्सरसाइज हमारी 1.2। 1.2 छोटी सी एक्सरसाइज है, कुछ भी इतना खास नहीं है एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9। तो आइए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दे रखा है ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले ट्रू और फॉल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ट्रू होगा। ट्रू क्यों होगा? ट्रू इसलिए होगा क्योंकि एवरी रेशनल इरेशनल लिखा है, सॉरी, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हमने कहा था जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर से होते ही हैं। तो जो भी इरेशनल हो या रेशनल हो वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। सेकंड क्वेश्चन लिखा है every point on the number line is of the from root m where m is a natural number। ये सेकंड हमारा फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों होगा ये समझते हैं। क्योंकि लिखा है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट होता है इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। जो भी हमारा नंबर हो वो क्या रूट एम होगा। और जरूरी नहीं है कि रूट एम जो है वो हमारा नेचुरल नंबर ही हो, कुछ और भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। थर्ड देखते हैं। थर्ड फर्स्ट वाले का अपोजिट है। थर्ड लिखा है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। ये क्या होगा हमारा? ये भी फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि इनने कहा है कि जो भी रियल नंबर है वो क्या इरेशनल नंबर होगा? नहीं, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर तो हो सकते हैं, लेकिन जो रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट होता है। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन आइए। सेकंड क्वेश्चन लिखना है एवरी पॉइंट सॉरी आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। आंसर लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। जैसे रूट 1 है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। जैसे रूट 4 लिखा है तो उसको हम 2 लिख सकते हैं। तो अब ये इरेशनल नंबर है लेकिन इसकी वैल्यू कुछ तो बाहर आई है ना, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। एक और देखिए, जैसे 9 को लिख सकते हैं 3, रूट 25 को लिख सकते हैं 5, ऐसे कर सकते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब इस एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन जो है उस पे आते हैं। क्या है मेन क्वेश्चन? देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। थर्ड क्वेश्चन लिखा है रूट 5 को ऐसे रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, यानी रूट 5 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। हमारी नंबर लाइन जो भी होती है उसको देखते हैं। नंबर लाइन 0 से इधर निगेटिव होता है, मतलब नहीं है। 1 2 3 4। अब हमें रूट 5 दे रखा है। हमारा हाइपोटेनियस ट्रायंगल होता है, ठीक है। हाइपो ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा क्या होता है? एच स्क्वायर, यानी ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर होता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच स्क्वायर मान लो हमें निकालना है, तो बेस हमने मान लिया कितना है? 2 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मान लिया 1 का स्क्वायर। बेस है हमारा 2 का स्क्वायर। हमने एज्यूम किया जो ये वाली वैल्यू है ये हमें 2 दे रखी है और ये वाली वैल्यू हमें 1 दे रखी है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये 1 प्लस
4 यानी एच स्क्वायर बराबर 5, यानी एच की वैल्यू कितनी आएगी, √5। क्योंकि √5 निकालना है तो हमें √5 की वैल्यू निकालने के लिए हम एज्यूम करेंगे कि हमारी जो बेस है वो 2 है, जो परपेंडिकुलर है वो 1 है, यानी बेस की वैल्यू हमने 2 मानी है ना, तो यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 2, परपेंडिकुलर हमने 1 माना है तो यहां से यहां तक क्या हो गया, 1 हो गया। इसको हमने इससे मिलाया, हमने एज्यूम किया कि ये हमारी 2 थी और ये हमारी 1 थी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा √5 निकल के आ गया, लेकिन ये हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट का मतलब है हमें इस पे रिप्रेजेंट करना है। अब ये मान लो यहाँ पे √4 होता तो उसकी वैल्यू 2 आती, तो जो 2 यहाँ तक ठीक है, √5 है मतलब 2 से बड़ी ही इसकी वैल्यू होगी। तो इसके बाद हमें कैसे पता लगेगा कि वैल्यू क्या है, हमने कंपास में पेंसिल लगाई, कंपास को यहाँ रखा और इस वाले पॉइंट से ऐसे एक आर्क लगेगी, तो जहां पे ये आर्क इसको कट कर रही होगी वो होगी हमारी √5 की वैल्यू। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और समझाता हूँ। मान लो √2 को हमें रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, √2 को रिप्रेजेंट करना है। चलिए √2 को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे √2 लाना है तो हम मानेंगे ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1, यानी कि 1 1 कितना हो गया, 2, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2। तो ये हमने माना 1 है, हमने यहाँ पे भी माना इसको ये 1 है, तो ये हमारा √2 निकल के आया। अब हम √2 वैल्यू हमें फाइंड करनी, यहाँ से कंपास और पेंसिल लेंगे तो ऐसे करके एक आर्क आएगी, तो ये वाली हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √2। और इसमें कुछ नहीं है, ये 4 ही क्वेश्चन दे रखे थे, 4 के 3 क्वेश्चन थे और ये एक मैंने एग्जाम्पल अपने पास से करा दिया √2 की वैल्यू निकालने की। तो उम्मीद करते हैं गाइज आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी 1.2। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी नए एक्सरसाइज के साथ 1.3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।